ए अयूब साहब, ए ओवैसी साहब, ए रसादी साहब, ए फला साहब, आपका दावा बिल्कुल सही है। इस दावे के साथ पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, लेकिन कौम अगर मुंतशिर है तो उसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। यदि असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़मीनी तौर पर माइक से हटकर, मीडिया से हटकर, स्टेज से हटकर, तकरीरों से हटकर ज़मीनी तौर पर अगर वो इत्तेहाद की दावत देते हैं, जैसे इत्तेहाद का यानी दावत का जो दस्तूर है, उस दस्तूर के तहत अगर दावत देते हैं तो 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में मुकम्मल इत्तेहाद हो जाएगा। अयूब साहब, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, यदि आप भी इरादा कर लें और जो दावत देने का दस्तूर है उस दस्तूर के तहत आप ज़मीन पर आ जाइए, 1 महीने के अंदर जो है वो यहाँ पर इत्तेहाद मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप इत्तेहाद चाहते हैं तो आप न्योता दीजिए, चलकर न्योता दीजिए। अखबारों में न्योता नहीं दिया जा सकता है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है आपने। और दूसरा, आपके जो व्यूअर हैं उनको मैं सलाम करता हूँ कि आप लोग भी हमारी बात को इस चैनल के माध्यम से सुनें और इसको औरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करें। ये बहुत अच्छा काम है। और इसको सवाल आपका ये है कि हम लखनऊ क्यों आए हुए हैं। मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश 2012 से इसकी शुरुआत है। लखनऊ में कई दौरे हो चुके हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन इस बार का जो दौरा हो रहा है वो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसको मद्देनज़र रख कर के ये दौरा हो रहा है। और उसी दौरे में से आज के हम लखनऊ में आपके सामने हाजिर हैं। और इसमें मेन मकसद यह है कि मैं जो देख पा रहा हूँ, हमारी जितनी देखने की नज़र है, मुसलमानों का मनोबल तोड़ने की पूरी तरह यहाँ पर तैयारी है। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है, लेकिन जनरली तौर पर मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों का मनोबल तोड़ने की पूरी तरह तैयारी है। और इस मनोबल को बचाए कैसे रखा जा सकता है, इस चिंतन मंथन के लिए ये दौरा है। और इसमें इत्तेहाद की भी कोशिशें लगातार इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। और गो के यहाँ पर मुस्लिम क़यादत में 5, 6, 7 पार्टियाँ हैं, लेकिन 2 पार्टी जो प्रमुख हैं यहाँ पर वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दूसरी जो है डॉक्टर अयूब साहब की पीस पार्टी। उन दोनों के पीछे हमने कई बार खत पत्र भेजे हैं, कई बार मीटिंग का न्योता हमने दिया है और कोशिश की है कि भाई आप दोनों लोग तो कम से कम इकट्ठा एक टेबल पर बैठ जाइए और मुसलमानों के मनोबल को बढ़ाने की सोचिए। वो उनका जो हताश हो रही है कौम, जो नर्वस है, जो मायूस है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी तो आप लोग सोचिए। शायद उन्होंने अकेले अकेले सोचा होगा, मेरा ये मानना नहीं है कि वो नहीं सोचे होंगे, लेकिन वो अकेले अकेले सोचे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो 5-6 पार्टियाँ हैं वो इकट्ठा बैठें और इकट्ठा बैठकर कोई हिकमत अमली तैयार करें कि हम मुसलमानों का मनोबल कैसे संभाल सकेंगे और मौजूदा जो आने वाली सरकार है उसमें हम अपना हिस्सा कैसे तय कर पाएंगे, ये सोचें।
तो उसके लिए ये दौरा चल रहा है। लेकिन इस दौरे में भी आज तक का ये नतीजा है कि ये लोग जो है सभी जब स्टेज पर आते हैं और मीडिया के माइक पर आते हैं और जब अखबारों में जब इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और या ये तकरीरें करते हैं मंच पर से, तो इनका आह्वान होता है मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के लिए मुत्तहिद हो जाओ, रसूल के लिए मुत्तहिद हो जाओ, कुरान का फरमान है आप इंतसार में ना बटें नुकसान में रहेंगे, आप मुत्तहिद हो जाओ। बिल्कुल सही है, इनके दावे सही है, उनके उस अल्फाज के साथ हम लोग, हमारी टीम पूरी लगी है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि जहाँ करोड़ों लोगों को अयूब साहब, ओवैसी साहब, रसादी साहब, फला साहब, आपका दावा बिल्कुल सही है, इस दावे के साथ पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, लेकिन कौम अगर मुंतसिर है तो उसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। क्योंकि अभी तक इन 9 सालों की कोशिश में आप लोग इकट्ठा बैठते हुए कभी नज़र नहीं आए, मुसलमानों के हित की बात सोचते हुए नज़र नहीं आए, मुसलमानों के मनोबल को संभालने के लिए कभी आप लोग इकट्ठा बैठकर नज़र नहीं आए। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके आह्वान पर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, और सभी आह्वान यही करते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, ये इत्तेहाद के ज़ुमरे में नहीं आता है। ये लफ्ज़ जो है, ये तरीक़ा जो है, इत्तेहाद के दायरे में, इत्तेहाद के आदाब में नहीं आता है कि ऐ मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में, लेकिन मेरे पीछे आओ। वो भी खड़े होते हैं, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है, लेकिन उनकी भी कंडीशन ये है, मेरे पीछे आ जाओ। इसी तरह के तमाम लोगों के दावे होते हैं। मैं समझता हूँ जहाँ इस तरह के दावे होते हैं वो इत्तेहाद के मफ़हूम में इसका शुमार नहीं किया जा सकता है। हाँ, इत्तेहाद किसे कहा जा सकता है? जैसे आप लोग 10 या 12 या 9 या 5 7 लोग हैं, सबका इत्तेहाद चाहिए, तो आप लोग इकट्ठा बैठिए, एक रणनीति बनाइए। हम समझते हैं कि मिजाजी तौर पर इख्तलाफ तो लाजमी है, बिल्कुल लाजिम है। मेरा, मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे बाप का, मेरी बीवी के साथ भी सबके मुख्तलिफ मिजाज हैं, लेकिन फिर भी हम एक घर में रहते हैं। क्यों? मिजाजी इख्तलाफ की बुनियाद पर अगर घर चलाया जाएगा तो घर जो है सत्यानाश हो जाएगा। तो ज़रूरत यह है कि भाई उस घर को चलाना है, उस कारखाने को चलाना है, तो तमाम मिजाजी इख्तलाफ के साथ साथ ये तय होगा कि इस कारखाने को चलाने के लिए हम लोग एक मत हैं, इस घर को चलाने के लिए एक मत हैं। तो ये ज़रूरत नहीं कि सभी लोग एक मिजाजी तौर पर एक हो जाएं, लेकिन इस कारखाने को, इस घर को चलाने के लिए, इस कौम को चलाने के लिए, इस कौम की ज़रूरतों को संभालने के लिए यहाँ तो आपको एक होना होगा। तमाम इख्तलाफात के बाद भी जब आपको कौम की फलाह बहबूद अगर देखना है, उनकी इज़्ज़त व आबरू को देखना है, तो आपको मुत्तहिद होना होगा। दर्जन भर लोगों को आपको मुत्तहिद होना होगा। आज मोहम्मद नफ़ीस साहब, आपके चैनल के ज़रिए मैं बताए दे रहा हूँ कि यदि असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़मीनी तौर पर माइक से हटकर, मीडिया से हटकर, स्टेज से हटकर, तकरीरों से हटकर ज़मीनी तौर पर अगर वो इत्तेहाद की दावत देते हैं, जैसे इत्तेहाद का यानी दावत का जो दस्तूर है, उस दस्तूर के तहत अगर दावत देते हैं, तो 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में मुकम्मिल इत्तेहाद हो जाएगा। उसका कारण ये है कि 9 सालों की जो बीज बोई गई है वो कहीं ना कहीं कोफे निकले हैं, उसको एक दरख्त की शक्ल देना है। ये हो गया ओवैसी साहब के बारे में। अयूब साहब, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, यदि आप भी इरादा कर लें और जो दावत देने का दस्तूर है, उस दस्तूर के तहत आप ज़मीन पर आ जाइए, 1 महीने के अंदर जो है वो यहाँ पर इत्तेहाद मुकम्मिल हो जाएगा। अगर आप इत्तेहाद चाहते हैं
तो आप न्योता दीजिए, चलकर न्योता दीजिए। अखबारों में न्योता नहीं दिया जा सकता है। नफीस साहब, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, यहाँ पर कादरी साहब हैं, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। माना कि आप दावत दे रहे हैं, आपके कोई फंक्शन है आपके घर में, बेटी बेटे भाई किसी की भी शादी है बहन की, और आप इश्तिहार दे दें अखबार में फुल पेज, अय लखनऊ के लोगों, मेरे बेटी की शादी है, पूरे लखनऊ को मैं दावत दे रहा हूँ, और मेरा जो है ये खुला हुआ है, लंगर खुला हुआ है, जिसको खाना हो आ जाए। बड़े अफसोस और बहुत दुख की बात है। न्योते की यह सूरत, न्योते की यह शक्ल किसी भी समाज में राइज नहीं है। इस देश में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस न्योते को। न्योता ऐसे दिया जाता है कि नफीस साहब, मेरे बेटे की शादी है, उस एक छोटा सा कार्ड दिया जाता है, जो कार्ड भी अगर नहीं छपाने की क्षमता रखते हैं तो एक चिट्ठी लिखते हैं हाथ से कागज़ पर, अगर वो भी नहीं रखते हैं तो ज़बानी आके बता देते हैं कि ए मोहम्मद नफीस साहब, मेरे बेटे की शादी है फला तारीख। नफीस साहब, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, यहाँ पर कादरी साहब हैं, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। माना कि आप दावत दे रहे हैं, आपके कोई फंक्शन है आपके घर में, बेटी बेटे भाई किसी की भी शादी है बहन की, और आप इश्तिहार दे दें अखबार में फुल पेज, अय लखनऊ के लोगों, मेरे बेटी की शादी है, पूरे लखनऊ को मैं दावत दे रहा हूँ, और मेरा जो है ये खुला हुआ है, लंगर खुला हुआ है, जिसको खाना हो आ जाए। बड़े अफसोस और बहुत दुख की बात है। न्योते की यह सूरत, न्योते की यह शक्ल किसी भी समाज में राइज नहीं है। इस देश में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस न्योते को। न्योता ऐसे दिया जाता है कि नफीस साहब, मेरे बेटे की शादी है, उस एक छोटा सा कार्ड दिया जाता है, जो कार्ड भी अगर नहीं छपाने की क्षमता रखते हैं तो एक चिट्ठी लिखते हैं हाथ से कागज़ पर, अगर वो भी नहीं रखते हैं तो ज़बानी आके बता देते हैं कि ए मोहम्मद नफीस साहब, मेरे बेटे की शादी है फला तारीख को शादी है, इतने बजे से इतने बजे तक मेज़बानी की टीम हमारी तैयार रहेगी, और इतनी तारीख को है और फला एड्रेस पर है। ये दावत देने का तरीका है। दावत देने का तरीका ये नहीं है मीडिया में बता दिए मेरे बेटे की शादी है, ऐ लोगों आ जाइए। शर्म की बात है, इस दावत के तरीके पर अफसोस हो रहा है। आप लोगों से, ओवैसी साहब के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं और अयूब साहब हैं, उनके जो प्रदेश के संजय गुजर साहब हैं, और प्रभारी जो है इंजीनियर इरफान साहब हैं, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप एक न्योता देने की इनविटेशन कार्ड बनाइए, जगह तय करिए, मुकाम तय करिए, समय तय करिए, और इन सब को दरवाजे पर जाकर के न्योता देकर आइए। और अगर आपको हिचक महसूस होगी, आपको कोई दिक्कत होती है कि किसी के दरवाजे पे जाना, तो वो काम हम हमारी टीम के साथ आपका न्योता पहुंचाने का काम करेंगे, और उनसे सिफारिश करेंगे कि भाई अयूब साहब ने न्योता भेजा है और हम उस न्योते को लेकर आए हैं, बराए मेहरबानी आप लोग उस मीटिंग में आएँ और अपना सुझाव रखें। अब कहेंगे ये कि भाई ये कौन सा न्योता हो गया, कैसे हो गया तरीका, न्योता कोई लिखता है, भेजने वाला कोई नहीं। हमारी पुरानी प्रथा है, हमारे घरों में जब शादियां होती थी तो न्योता देने का रिवाज ये नहीं था, घर का मेंबर नहीं दिया करता था, बल्कि अपने जो है उस समय मैं देखा हूँ बचपन में जो हमारे नाई होते थे उस तरह के लोग न्योता दिया करते थे। और वो न्योता क्या था, एक हल्दी का टुकड़ा दिया जाता था, ना वो कार्ड का रिवाज था ना और कोई रिवाज था।
वो नाई जाता था, न्योता दिया जाता था और वो न्योता कबूल होता था। इसलिए मैं समझता हूँ आप न्योता दीजिए और नाई का काम हम कर देंगे और उन लोगों को हाथ पैर जोड़ के जैसे भी होगा लाने की हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आपका ये इत्तेहाद उत्तर प्रदेश के अंदर मुकम्मल नज़र आएगा। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप संजीदगी से मुसलमानों के मनोबल को बचाने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़।